जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर डायक्रोसिस कि कैसे किसी भी बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग इस मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर इज द सर्कुलर डायक्रोसिस। सर्कुलर डायक्रोसिस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनैंसियोमर क्या होता है और डायक्रोसिस का मतलब मैं आपको बता दूंगा। इनैंसियोमर का मतलब मैं बता दूंगा। तो हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का या बायोपॉलीमर के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, ठीक है। तो इनैंसियोमर का मतलब क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, जो सुपर इम्पोज नहीं करते, ठीक है। तो इनका जो कायरल एटम होता है, कार्बन। अच्छा, किसी कार्बन को कायरल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इनके सारे ग्रुप्स जो चार बॉन्ड्स ये बनाते हैं, इन चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एटम या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे COH। ये डिफरेंट डिफरेंट है और ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाता, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिंग जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनैंसियोमर, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा, अब आपको समझना है डाइक्रोइज का मतलब क्या है। तो डाइक्रोइज में एक प्रॉपर्टी है। डाइक्रोइज में एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई लाइट जो है वो लाइट लाइट क्या हो रही है, किसी क्रिस्टल या सॉल्यूशन से टकराने के बाद से क्रिस्टल या सॉल्यूशन में जाके वो एब्जॉर्ब कर दी जाती है, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द स्प्लिटिंग इन टू फॉर्म्स, दैट इज द लेफ्ट एंड दैट इज द राइट वन, है ना। एक लाइट आपने भेजा और इसको वो क्या होगी, वो स्प्लिट हो जाती है लेफ्ट पोलराइज लाइट में। जैसे ये नीचे ब्लैक वाला आप लेफ्ट ले सकते हो और ऊपर जो रेड वाला वो राइट पोलराइज लाइट, है ना। तो यही जो पोलराइज लाइट है ना, ब्लैक वाली और ये रेड वाली, ये मॉलिक्यूल्स जो भी हम लोग ने सब्सटेंस लिया, जैसे बायोपॉलीमर में आपने लिया क्या, प्रोटीन ले लिया, तो उसमें से हो सकता है कि रेड वाली ज्यादा एब्जॉर्ब हो, ठीक है, और ब्लैक वाली कम एब्जॉर्ब हो। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल मतलब इनैंसियोमर पे ना वो अलग अलग तरह से एब्जॉर्ब होती है ना, और उसकी एब्जॉर्बेंस को हम लोग पता करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इनैंसियोमर मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये H है और ये मेरा क्या है, CH3। तो हो सकता है कि इस वाले फॉर्म पे कि ब्लैक वाला लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए इस इनैंसियोमर पे। दूसरा इनैंसियोमर इसी का जो दूसरा इनैंसियोमर होगा, लिवो और डेक्स्ट्रो कहते हैं। तो ये हमारा दिस वन इज द डेक्स्ट्रो वन, है ना। दिस वन इज द डेक्स्ट्रो एंड दिस वन इज द लिवो। तो अ, तो फिर ये चीजें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पोलराइज लाइट को, डिफरेंट मतलब लेफ्ट और राइट पोलराइज लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। इसी चीज को बस पता करना है और हम लोग समझेंगे सर्कुलर सर्कुलर डायक्रोसिस। और एंड पे हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं कि किस तरह से लाइट लाइट एब्जॉर्ब हुई है और किस वेवलेंथ पे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट पेज। चलिए, तो सपोज यहाँ पे आपके पास देखिए, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्या, कि जो सर्कुलर डायक्रोसिज्म जो है, तो सबसे पहले किसने बताया था, एक फिजिसिस्ट थे जिसका नाम है जीन बैप्टिस्ट, है ना, जीन बैप्टिस्ट का नाम है। और उन्होंने उन्होंने ये हमें
बताया। ठीक है, सर्कुलर डाइक्रोसिस के बारे में। तो ये कहता है कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले रहे हो और वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। तो आपने एक सैंपल लिया, ठीक है, यहाँ पे, और इसके अंदर एक सैंपल आपने ले लिया, और फिर आप इसको लाइट को डिस्पर्स करते हो। तो यहाँ से आपको यहाँ से आपको कुछ आउटपुट्स मिलते हैं ना, जिसको आप नोट करोगे। यहाँ पे आप अपना एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ नोट करोगे, है ना। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस और जो वेवलेंथ का आप नोट करोगे, वो कैसे नोट करोगे कि इसमें से जो लाइट स्प्लिट हुई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो वेव्स स्प्लिट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट और लेफ्ट वाले, वो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा कि आपका जो लाइट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइट पोलराइज लाइट के लिए, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट के लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट के लिए, ये क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक, अगर ये इक्वल होते हैं तो फिर हमें वापस क्या मिलेगी, एक प्लेन लाइट मिल जाएगी। और जिस प्लेन लाइट की वजह से हम ये कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे कोई इनहेंसियोमर मतलब नहीं है, जितना इनहेंसियोमर का जो दोनों फॉर्म है, लिवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म, दोनों ही क्या है, बराबर, ये हम लोग कंक्लूड करेंगे। दूसरा कि यहाँ पे इनका जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी सेम नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी सेम नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन कोफिशिएंट अगर सेम होता है लिवो और डेक्स्ट्रो का, है ना, लिवो और डेक्स्ट्रो का, तो फिर तो भी हमें हमारा रिजल्ट नहीं पता, नहीं मिलेगा, और हम उससे अपना स्ट्रक्चर नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है, अब जो भी चेंज हो रहा है, जो भी लिवो और डेक्स्ट्रो के जो चेंज होंगे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास लिवो के लिए और डेक्स्ट्रो के लिए डिफरेंट होगा, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसका जो एप्साइलन है ना, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का जो चेंज होता है लिवो और डेक्स्ट्रो के बीच में, और आपने कौन सी वेवलेंथ आपने भेजी है ना, कौन सी वेवलेंथ की लाइट भेजी है, इसके बीच का जो ग्राफ है वो हमें बताता है कि कहाँ पे किस तरह का फॉर्म मॉलिक्यूल वहां पे होने के चांसेस होंगे। अब देखो, इस वजह से आपको इस वजह से आपको क्या होगा, इस वजह से आपको जैसे कि आपने क्या किया कि अ, यहाँ पे यहाँ पे आपने लिवो के लिए लिवो के लिए जो पोलराइज लाइट थी, मान लो ये है हमारी लिवो की पोलराइज लाइट। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्टिकली मतलब ये डाइवर्ट हुआ, है ना, इतना थीटा एंगल ये डाइवर्ट हो गया, है ना, जो आपने प्लेन पोलराइज दिया। लेकिन दूसरा जो लाइट आ रहा है आपके पास, वो कुछ दूसरे डिस्टेंस पे पोलराइज है। ठीक है, ये इस एंगल पे मान लो ये पोलराइज है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों एंगल्स के बीच का जो, अगर आप देखो ये एंगल और ये एंगल, है ना, इन दोनों एंगल के बीच का जो एंगल है, ये रिजल्टेंट एंगल है।
और ये डिजर्टेंट एंगल आपको फाइनली क्या दे देगा, एक फाइनली आपको एक ये देगा दूसरा इलेप्टिकल सर्कल, है ना। ये क्या आएगा, ये इलेप्टिकल सर्कल आएगा। और यही इलेप्टिकल सर्कल क्या है आपके दोनों लीवों के लिए, मतलब जो एब्जॉर्प्शन आपने किस में लिया, जो एब्जॉर्प्शन आपने सी और एल, ये दोनों दोनों हरदम सेम रहेंगे। तो ये एक्सटेंशन कोएफिशिएंट यहाँ पे वेरी करेगा लेफ्ट पोलराइज्ड लाइट के लिए, और एक्सटेंशन कोएफिशिएंट वेरी करेगा आपका राइट पोलराइज्ड लाइट के लिए, ठीक है। ठीक। तो इन दोनों का जो आपने मतलब माइनस कर दो डायरेक्टली, जो डिफरेंस आएगा इन दोनों बीच में, वो हमारा डेल ए एब्जॉर्प्शन है ना, जिसकी वजह से ये सर्कुलर इलेप्टिकल फॉर्म है। तो इसको हम लोग इलेप्टिकल इलेप्टिकल भी कहते हैं ना, ठीक है, इलेप्टिकल फॉर्म। तो ये अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे किसके कॉन्टेक्स्ट में, लैम्डा के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो हमें अलग अलग तरह का ग्राफ मिलेगा, जिससे हम लोग तो उनके मतलब मॉलिक्यूल्स के पोजीशंस के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लो। इस डायग्राम में क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपने एक बीम ऑफ लाइट दी और एक सर्टेन बीम ऑफ लाइट दी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर फिल्टर लगा देते हैं ना, यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया, और फिल्टर में मैंने सिर्फ इस तरह से प्लेन लाइट्स को लिया, ठीक है, एकदम सीधी लाइट्स को लिया। क्योंकि जब भी लाइट आती है ना, तो उसमें चारों डायरेक्शंस में लाइट जाती है अलग अलग तरह से, है ना, स्प्रेड होती जाती है। तो हम लोग ने क्या किया, फिल्टर किया। तो जैसे हम लोग ने फिल्टर कर लिया ना, तो फिल्टर इस तरह से हम लोग फिल्टर कर देते हैं, ठीक। ये हमने गैप्स बना दिए, तो इस फॉर्म की जो लाइट्स होंगी वही इसमें से पास हो पाएंगे, यही इसमें से पास हो पाएंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक। तो आपने क्या किया कि फिर उसके बाद सैंपल पे रखा, पैरेलल सैंपल पे। तो वो जो सीधी लाइट्स आ रही थी ना, वो क्या होगी, थोड़ी सी रोटेट होगी, है ना। ये थोड़ी सी रोटेट हो जाने की वजह से आपको ये एंगल मिला, ठीक। मान लो रोटेट हो गई किस तरफ, ओरिजिनल प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन वो रोटेट हो गई, है ना। तो ये आपका लेफ्ट साइड को रोटेट हो गई। वैसे ही आपने बी सैंपल में आपने क्या देखा कि एक फिल्टर करके फिर लाइट्स को भेजा, सैंपल से टकराने के बाद से वो इस तरह से रोटेट हुई, है ना। ये हुई राइट साइड रोटेशन। इन दोनों के बीच में जो अब्जॉर्बेंस का जो डिफरेंस आएगा, उसको आप क्या करोगे, आप अपने यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ पे नाप सकते हो, ठीक। तो ए वाला जो है हमारा ए वाला यहाँ पे, ये हमारा एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है, और ये हमारा लैम्डा, ठीक। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए वाला क्या बता रहा है, ए वाला क्या बता रहा है कि एल एनहांसर रोटेट किया लेफ्ट की तरफ, है ना। यहाँ पे जो एल लियो एनहांसर है, उसने क्या किया, लाइट को रोटेट कर दिया, तो उसका ये ग्राफ है ना। बी वाला क्या कर रहा है, डी एनहांसर डेक्स्ट्रो एनहांसर, उसने रोटेट किया राइट की तरफ, ये तो उससे हमें ये ग्राफ, ठीक। ये तो यहाँ पे एक और चीज समझ लो कि अगर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एनहांसर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट थ्रू द इक्वल थ्रू अपोजिट एंगल थीटा, सो दैट द 20% mixture does not rotate the plane। मतलब कि हो सकता है कि कुछ इनहांसर 50% इसने रोटेट किया लेफ्ट की तरफ, है ना, राइट की तरफ, है ना, और फिर 50% उसने लेफ्ट की तरफ रोटेट किया, तो वापस ये दोनों क्या आ गए, अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक। तो हमें पता नहीं चलता कि उसमें रोटेशन हुआ है कि नहीं। तो फाइनली हमें अगर दोनों ही कंसेंट्रेशन पे समान में रोटेशन हो रहा है, तो हमें मतलब नेट हमें कोई भी रोटेशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब इन दोनों के ही रोटेशन के बीच का आप क्या निकालोगे, इन दोनों के रोटेशन के बीच का आप एक चेंज निकालो। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली चेंज निकाल के इसने बता दिया, लेकिन अब इन दोनों के बीच के रोटेशन का आप चेंज निकालो, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये डायग्राम इक्विपमेंट बता रहा है, और ये डायग्राम हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा है।
डायग्राम हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएगा। देखो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आई है ना, ट्रांसमिटेड जो बीम से, तो यहाँ पे दो फॉर्म्स बने, एक रेड राइट वाला और एक लेफ्ट वाले के लिए दो सर्कल्स बनाए, तो इसके बीच का जो रिजल्टेंट जो सर्कल होगा वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाना चाहता है कि एक ये सर्कल हुआ हमारा, इसको ऐसे बना दो है ना, और एक दूसरा सर्कल हमारा क्या हुआ, दूसरा सर्कल हमारा ये ले लेते हैं, एक ये सर्कल हुआ, सॉरी एक ये सर्कल हुआ, और इन दोनों का जो हमारा, इन दोनों का ही जो रिजल्टेंट हो कहीं इस तरफ होगा है ना, इसी बीच, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरफ। तो ये जो सर्कल बनेगी हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पाथ या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इसी यही डिफरेंस है मतलब दोनों के बीच का, जो हम लोग यहाँ पे ऊपर जो हम लोग ने ग्राफ देखा वो इसी के डिफरेंस की वजह से है। ठीक, तो फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे क्या कि हम लोगों ने इन दोनों ही जो चेंज जो चेंज इन जो चेंज है राइट और थीटा, मतलब जो थीटा के बीच का जो चेंज है वो हमें बताता है, वो हमें देता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी और वेवलेंथ के बीच का जो हमें ग्राफ में बताएगा वो हमें मिलेगा फिर पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास थीटा है वो हमारा क्या है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ठीक है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म जो है वो हमारा थीटा है। ठीक है, कितना एंगल रोटेट किया है, ऑप्टिकली रोटेट किया, ये रहा। Listen, ये लाइन एक बार आप पढ़ लोगे, ऑप्टिकल एक्टिव सैंपल्स एंड डिस्टिंक्ट मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ठीक, तो लेफ्ट और राइट जो कोएफिशिएंट है ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल का, जो लेफ्ट और राइट एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है वो क्या है, उसी को हम लोग क्या करें, सर्कुलर डाइक्रोइज्म कह रहे हैं। ठीक, so this is all about the things which I studied today. और theta is just electricity, this all. So मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।